Yeah, cause I'm running away, running away, running away. वेलकम टू द व्लॉग। व्लॉग तो नहीं कह सकते हो आज इसको, क्योंकि व्लॉग तो नहीं है ये। अभी बज रहे हैं रात के 9:30। आज ऐसा दिन में कुछ था नहीं तो मैंने शूट भी नहीं किया, लेकिन अभी मैं 9:30 बजे ना कुछ ऐसा ही करने वाली थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है और मुझे तुम लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। क्या पता मेरे जैसे मुझे आज ये समस्या हो रही है किसी और को भी हो रही हो, तो शायद उनके काम आ जाए। तो दोस्तों, गर्मियों में क्या होता है कि हम लेडीज़ जो है ना घर में काम करते हैं, नंगे पैर इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो हमारे पैर क्या होते हैं, फट जाते हैं। और हम अपना शरीर का भी ध्यान इतना नहीं रख पाते हैं कि हमें प्यास लग रही है और हम तुरंत ही जाके पानी पी लें। कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे हाथ बिल्कुल गंदे हो रहे होते हैं, तो हम भी उसमें भी पानी नहीं पी सकते हैं। तो क्या होता है, पैर फटने के भी कई रीज़न होते हैं। एक तो बॉडी के अंदर जब गर्मी बढ़ जाती है तब पैर फट जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि मतलब हम नंगे पैर, अगर हम सर्द और गर्म यानी कि कभी छाई में कभी धूप में आ जाते हैं तब भी हमारे पैर फट जाते हैं। और कई लोग, और दूसरा क्या होता है, गर्मियों में ना पैर इसलिए भी ज़्यादा फट जाते हैं क्योंकि हमारे पैर क्या है, सर्दियों में तो कवर रहते हैं सॉक्स से, जूते से, है ना, इनसे। लेकिन हम क्या गर्मियों में तो ये सब नहीं पहन सकते हैं, तो वो हवा के जैसे संपर्क में आते हैं और एड़ी की जो स्किन होती है वो बहुत टाइट होती है। तो क्या होती है कि जैसे हवा के संपर्क में आती है तो हमारे पैर फट जाते हैं। अब पैर फट जाते हैं और बॉडी में अगर गर्मी हो जाती है, अपना ध्यान नहीं रख पाते हम लेडीज़ लोग घर के कामों के चक्कर में, तो हमारे पैरों में क्या भड़कावन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो मेरे को भी आज ऐसे ही सुबह से यही परेशानी हो रही थी कि मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से। मैं अभी जब शाम को वॉक करने गई तो मुझसे ज़्यादा वॉक भी नहीं हुई, मैं आधा घंटा ही वॉक करके वापस आ गई। फिर मुझे याद आया कि मेरी मम्मी, जब हम अनमैरिड थे, तो हमारी मम्मी शाम को जब सारा काम कर लेती थी तो एक कटोरी में ना तेल और पानी लेकर के और अपने तलवों की मसाज करती थी 10-15 मिनट बैठ करके। तो मुझे लगा कि मैं भी यही सब करूं, और मैं तो ज़्यादातर है ना वही रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ जो मेरी मम्मी घर में करती थी। और हमारे आयुर्वेद में भी इन चीज़ों का मतलब ये मानिए कि बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे आयुर्वेद की। लेकिन क्या होता है कि हम लोग थोड़े ना आलसी हो गए हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे पैर फट गए तो बाज़ार जाते हैं, क्रीम खरीद लाएं और बस क्रीम लगाई और बस सुबह हमारे पैर चकाचक। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपने मेरे जैसी बहुत सी औरतें होंगी जिन्होंने शायद क्रीम यूज़ करके भी देखी होंगी, लेकिन उनको कई बार फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारे जो पैर हैं वो इसलिए फटते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और गर्मी में हम काम करते हैं तो पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पैरों में भड़कावन लगी रहती है, रात में नींद भी नहीं आती है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं जो कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप भी करके देखिएगा। बिना पैसे का काम है सारा का सारा, और दो चीज़ चाहिए हमें, और दोनों हमारे घर में अवेलेबल हैं। तो आप देखो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और दोस्तों, एक बात और, जब आप रात को सोएं और आपके बॉडी के अंदर गर्मी हो रही हो या नहीं भी हो रही हो, तो आप सुबह के समय जब नहा लें तो उसके बाद अपनी नाभि में थोड़ा सा 1 बूंद देसी घी का ज़रूर लगाएं, और रात को सोते समय 1 बूंद या 2 बूंद सरसों के तेल की अपनी नाभि में लगा करके और उसको चारों तरफ से ऐसे मल के और आराम से छोड़ दें। आप देखना आपके पैर सही हो जाएंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। मेरी पे तो नहीं है खैर, क्योंकि मैं आलसी हूँ, कभी कर लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ। मेरी पे इतने ज़्यादा नहीं है और ना मैं इतनी ज़्यादा कोई सुंदर वंदर हूँ। हाँ, मगर ठीक ठाक हूँ। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, लेकिन लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अपने आप से बहुत सुंदर, मैं अपने आप को बहुत अच्छी समझती हूँ, मतलब समझ गए ना। तो ठीक है, तो आप ये रात को सोते समय अपनी नाभि में सरसों का तेल और सुबह नहाने के बाद 1 बूंद देसी घी की ज़रूर लगाइए। फिर आप देखना कि आपकी स्किन पे कितना ग्लो आता है, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नाभि के थ्रू मतलब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नाभि जो है उसका कनेक्शन हमारी 72,000 नाड़ियों से है। तो आप सोचो, अगर आप 1 बूंद नाभि में देसी घी की या सरसों के तेल की टपका देते हो तो वो कितनी जगह काम करती है हमारी बॉडी में। जो चीज़ पार्लरों में जा कर के नहीं होती ना, हज़ारों रुपए खर्च करके भी, वो ये 1 बूंद देसी घी और 1 बूंद सरसों का तेल कर देगा। दोस्तों, करके देखो,
आयुर्वेद में बहुत कुछ है हमारे हिंदुस्तान में, पर हम औरतें क्या हैं, आलसी हो गई हैं। और आलसी के चक्कर में कि यार पैसे दे देंगे, कौन मेहनत करेगा, बस यही एक चक्कर है। और मैं हूँ कंजूस औरत, मेरे से पैसे खर्च होते नहीं है, तो मैं तो भैया देखो देसी नुस्खा ही अपनाऊँ सारा का सारा, है ना। और जब समझ में नहीं आए, कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं आती हो और मेरे को प्रॉब्लम हो रही हो और मुझे ज़रूरत हो, तो मैं फिर गूगल छान लेती हूँ, अपनी मम्मी को फ़ोन लगा लेती हूँ, आयुर्वेद की किताबें छान लेती हूँ, और उनमें से ही नुस्खे अपना करके मैं अपना और अपने घर में हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि देसी तरीके से, गांव के तरीके से, हमारे नानी दादियों के तरीके से ही करूँ। लेकिन कहीं कहीं मेरी भी पेश नहीं खाती है, तो वहाँ पे फिर मुझे बाज़ार के ही प्रोडक्ट यूज़ में लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब आप देखो मैं उस तेल को कैसे लगाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, फिर आप भी उसे लगाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इसको 10-15 दिन अगर कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपके पैरों का सारा भड़कावन ख़त्म हो जाएगा, सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। देख भाई, हमारे तो अलवर में यही कहा, हम तो ऐसे ही करें, तुम भाई तुम भी ऐसे ही करके देखो, फ़ायदा हो जाएगा तुमको। तो चलो दोस्तों, अब मैं जो लगाऊंगी, मैं जो अपने पैरों पे लगा रही हूँ वो तुमको भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कटोरी में लिया है थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी बर्फ़, यानी कि 2 आइस क्यूब लिए हैं, मान लो, और एक लिए मैंने कटोरी, ठीक है। अब इस तेल को और इस बर्फ़ को इस खाली वाली जो कटोरी है ना, बड़ी वाली, इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मैंने तेल इसमें डाल लिया, और अब मैं इसमें ये आइस क्यूब डाल दूंगी। और अब इसको हाथों से ऐसे गोल गोल करके रब कर लूँगी। ऐसे इसको घुमाते चले जाएंगे ना, तो ये मतलब जो सरसों का तेल है वो वैसे तो गर्म होता है, लेकिन जब हम इसमें बर्फ़ के साथ मिलाते हैं ना, और पैरों में पानी या बर्फ़ के साथ मिला के लगाते हैं, तो फिर ये ना ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें ये आराम देता है। अब ये है ना, ऐसे घुमाते चले जाएंगे ना, तो ये थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा, और ये जो तेल है ना, ये ऐसे हो जाएगा जैसे क्रीम नहीं हो जाती है, ऐसे होता चला जाएगा ये। तो ये देखिए, ये और गाढ़ा होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब मैं इसको अपने पैरों पे अप्लाई करूँगी। मेरी एड़ी देखिए फट रही है, पीछे से, आगे से भी हो रही है, और मेरे ना यहाँ पैरों के पंजे बीच का जो तलवा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरे इस पैर में भी ऐसे ही दोनों साइड पे यही हो रहा है, पीछे से एड़ी फट गई है, और ना पूरे पैर में नीचे तलवे में दर्द हो रहा है। अगर मैं बिना चप्पल के रहूँ तो मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो अब मैं इसको ऐसे लेकर के और यहाँ पे रब करूँगी, और इसी तरीके से 10 से 15 मिनट तक मैं अपने पैरों की मालिश करूँगी एक तरह से इस ठंडे तेल से। ये देखिए, अब मैं एड़ी पे भी लगा रही हूँ इनको, है ना। ऐसे आप लोग भी एड़ी पे, पूरे पैर पे, पंजे पे, इस पे पूरे पे, अंगुलियों के बीच में, इनमें सब में इनकी मालिश करिए। मालिश करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सारे तत्व हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखिए, अब मैं ऐसे ही दूसरे पैर पे भी अप्लाई करूँगी इसको। ये देखो, अब मेरे पैरों में ना इस समय, और मैंने तो ये बर्फ़ जो थी ना वो भी हाथ में ले ली है, उससे मेरे पैरों में ना तब बड़ा आराम मिल रहा है, सुकून सा हो रहा है, ठंडी ठंडी। ये देखो, तो ऐसे करके आप भी ना इसको अपने पैरों में लगा लेना, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और पैरों में जो रात में भड़कावन होती है वो भी नहीं होगी। और दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि किस किस ने इसको काम में लिया, इस नुस्खे को अपनाया, और किस किस को इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।